हेलो अस्सलाम वालेकुम खातिन हजरात, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट पदमदास। और आज मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और टॉपिक लेकर, जिसको हम ब्रीफली जानेंगे। उस टॉपिक का टाइटल है वर्ल्ड वार वन। हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड वार वन ये कब हुई थी और क्यों हुई थी, इसके पीछे वो कौन से वजूहत, वो कौन से रीज़न थे, वो कौन से कंट्री थे जो इसको वार को अंजाम दे रहे थे। सबसे पहले चलते हैं कि इस वार का जो कब हुई थी, यानी 1914, यानी 14 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक ये वार चलती रही, यानी 4 साल तक चलती रही, जिसके नतीजे में अलबत्ता बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए। और बहुत बड़ी जो नुकसान हुआ था पूरी वर्ल्ड को, पूरी यूरोप को नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड को नुकसान हुआ था। और क्यों हुआ था उसको हम जानने के लिए बढ़ते आगे। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि जब उस वक्त क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया का जो मसला चल रहा था, ऑस्ट्रिया का एक कॉन्फ्लिक्ट था, कंट्रोवर्सी थी दो स्टेट को लेकर। कौन सी वो दो टेरिटरी थी, यानी एक था बोस्निया और दूसरा था हर्ज़गोविना, जिसको लेकर यानी ऑस्ट्रिया का जो प्रेसिडेंट साहब वो दावा कर रहा था कि ये अब हमारे बॉर्डर में आता, ये हमारी स्टेट है दोनों। आप जो भी इसको जो दावा कर रहा था अपने कब्जे में लेना चाहता था, उनको ऑस्ट्रिया ने साफ साफ बता दिया गया आपको पीछे हट जाना चाहिए, इसमें कोई आपका हक नहीं है, ये हमारे हक में आता है, इसके हम हकदार हैं। ठीक है, उसके लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को जो नेगोशिएशन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिसमें शिरकत करनी थी किसको, प्रिंस की, यानी जो ऑस्ट्रिया का शहजादा था उस वक्त का, उसको इस जो कॉन्फ्रेंस में यानी मीटिंग में अटेंड करनी है, शिरकत करनी है और प्रॉब्लम को जो रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद की गई थी, ये सर्बिया के शहर था सरजीवो, उसमें ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी, जिसमें जाना था। उस जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए सर्बिया के शहर में उसने जाके कदम रखा और ये जा रहा था, यानी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए रास्ते में जा रहा था, सड़क पे गुजर रहा था, तो सरजीवो में क्या हुआ, एक कातिल ने इन पे हमला कर दिया। ये जो अपनी बीवी के साथ जा क्या हुआ, अलबत्ता यानी किसी ने इस पे असैसिनेट कर दिया, हमला धावा बोल दिया और इन दोनों का जो कत्ल कर दिया गया। यह खबर फैल गई, यानी फ़ौरन खबर फैल गई और ऑस्ट्रिया को जो खबर मिल गई कि ये जो फेर्डिनांड फ्रांस था, फेर्डिनांड फ्रांस यानी प्रिंस था, इसको किसी ने कत्ल कर दिया। सर्बिया इसका में भी जो ज़िम्मेदार सर्बिया है या और कंट्री है, यानी किसी ने साजिश रच के यानी इस कॉन्फ्रेंस को आगे ना बढ़ने के लिए किसी ने साजिश रच के इसको जो मतलब मार गिराया, यानी हलाक कर दिया है। अब ऑस्ट्रिया का जो उस वक्त यानी वर्ल्ड, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो वर्ल्ड है ना वो 2 पावर्स में डिवाइडेड थी, एक था एक्सिस पावर और दूसरा था अलाइड पावर। एक्सिस पावर में वो कौन से कंट्री थे, एक्सिस पावर में ऑस्ट्रिया, हंगरी आ गया था और जर्मनी था, बल्गारिया यानी बल्गारिया भी था और इटली भी था। इटली बाद में यानी 1915 में एक्सिस पावर को छोड़कर और अलाइड पावर को ज्वाइन कर लिया। एक लालच थी उसको ये बताया गया कि हम ये जो बोस्निया है ये हम आपको देने वाले हैं, आप हमारे साथ आके मिलो, ठीक है जी। तो ये जब यह सूरत हाल हो गई, इसका जो मर्डर हो गया प्रिंस का यानी शहजादे का, तो ये बात वहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली थी, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया किसको, सर्बिया को, कि आपको हमें क्या करना चाहिए, आप वो एक जो कातिल है जिसने मारा है यानी कत्ल किया है उसको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ बुरा होने वाला है, यानी क़यामत होने वाली है जिसके आप ज़िम्मेदार होने वाले हो। तो ये जो लिहाजा रिलीज़ कर दिया गया अल्टीमेटम। तो इस अल्टीमेटम जो मिलने की जो सूरत में भी ये जो सर्बिया था ये चुपचाप बैठा हुआ था, उसको उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो इस बात को नज़रअंदाज लेके बैठा हुआ था, क्योंकि उसके भी अलायंस से वो किसके साथ, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे जो कंट्री थे उसके साथ अलायंस बने हुए थे, तो उनको कोई परवाह नहीं थी। उसने नज़रअंदाज ने क्या किया कि सर्बिया ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि भाई हमें कोई परवाह नहीं, आप बोल दो, जो भी दावा बोलना है बोल दो। तो 14 जुलाई
यानी 1914 में ये जो इस वार का आगाज़ होने जा रहा था, बिगनिंग हुई थी, यानी इनिशिएट होने वाली थी। तो 14 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने धावा बोल दिया फ्रांस पे। जो ये एक्सिस पावर वाले यानी सेंट्रल पावर वाले जो कंट्री थे ना, ये क्या थे, ये थे एग्रेसर, हमला करने वाले, जारियाताना रवैया यानी हॉस्टिलिटी रखने वाले। इन्होंने बदला लेना था कि भाई अब हम जो है सर्बिया का जो भी प्रिंस है उनको हम मार गिराएंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो ज़िम्मेवार है। तो लिहाजा जो उस दूसरी साइड थे यानी अलाइड पावर वाले जो कंट्री थे, अलाइड पावर, वो आ गया, रुकावट बन गया रास्ते में। उन्होंने डिफेंड कर दिया किसको, सर्बिया को, कि भाई आप आसानी से सर्बिया पे हमला नहीं बोल सकते। तो उसमें कौन सा था, रशिया था, फ्रांस था और ग्रेट ब्रिटेन था। उन्होंने रास्ता रोक दिया और पीछे मुड़ने पे मजबूर कर दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जर्मनी स्ट्रांग था, जर्मनी मॉडर्न था, जर्मनी को मॉडर्न बनाने वाला एक ही शख्स था जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसने जर्मनी को हर तरह से यानी आर्मी और उसकी जो इंडस्ट्रीज, उसके जो वेपन्स, वो वर्ल्ड ट्रेंड थी, वो फोर्सेस ज़बरदस्त थी, फोर्सेस ही ज़्यादा बड़ी तादाद में थी, यानी ये बड़ा लश्कर था, उनको आसानी से पीछे मोड़ नहीं सकते थे। ये जो वार छिड़ गई, अब यानी नुकसान होना ही था वर्ल्ड को, यानी ये जो अलाइड और सेंट्रल पावर यानी निकल पड़े एक दूसरे को मार देने के लिए। इन्होंने कुछ भी नहीं देखना था, एक दूसरे को मतलब हारते हुए देखना था, एक दूसरे के नुकसान होते हुए देखना था। एक दूसरे के जो सिविलियन है यानी जो लोग हैं, यानी उनको क्या करना था, ये जो मारने के लिए निकल पड़े। कई बड़ी तादाद में ज़्यादा लोग जो लोगों को ढूंढते चले 4 साल तक ये वार यानी चलती रही। इस वार में 1917 में यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था, उसके भी पीछे रीज़न था। पहले यूएसए नहीं था, यूएसए इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे, भाई लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हमारा क्या, हमें अपना काम जारी रखना चाहिए, हमें अपने काम से काम, हम तो अच्छे खासे, हमें सुपर पावर है, हमारे साथ बहुत कुछ है, हमें क्यों इस वार में पार्टिसिपेट करें। चुनाचा क्या हुआ कि जर्मनी यानी ग्रेट ब्रिटेन का जो एक बड़ा शिप था जिसमें तकरीबन 1400 से ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे थे, वो जा रहा था किसकी तरफ, यूएसए की तरफ जा रहा था। उसको बीच पे यानी जर्मनी ने धावा बोल दिया, हमला कर दिया, उस पर मिसाइल का जो अटैक कर दिया, बम गिरा दिए। और नतीजे में क्या हुआ, अलबत्ता कई यानी जो भी लोग, जितने भी लोग थे वो डूब गए। उनमें से तकरीबन करीब 128 जो लोग थे वो थे यूएसए के सिटीजन थे। ये बात हजम नहीं होने वाली थी कि भाई जर्मनी इतना पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, इनको किसी की भी परवाह नहीं है, ये जो इसमें यानी हमारे आदमी को ये मार रहा है। तो ये गेम अब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, ये बात बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। तो यूएसए ने कर दिया एंटर इस वर्ल्ड वार 1 में। तो फाइनली क्या होना था, अब तो साबित हो गया था कि अब जर्मनी को शिकस्त, जर्मनी और सेंट्रल पावर में जो भी कंट्री आते उनको शिकस्त भोगनी पड़ेगी। तो नतीजे में ये जो अलाइड पावर वाली कंट्री ये भारी पड़ गई, यानी ये इनके सामने ये टिकने वाला है, जो सेंट्रल पावर की जो कंट्री थे ये टिकने वाले नहीं थे। इन्होंने सरेंडर किया 1918 में। और कहाँ पे जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, फ्रांस के शहर पेरिस में ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, जिसमें जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर किया। और जर्मनी की आपको मैं बात बताता चलूँगी, जर्मनी की इस वक्त इतनी हालत ख़राब, इतनी असर हो गई थी जर्मनी के लोगों के साथ। जर्मनी की करेंसी, जर्मनी के ख़जाना बिल्कुल खाली, दिवालिया निकल गया था जर्मनी। और जर्मनी की यानी एक ढेर सारा जो करेंसी यानी एक रेड़ा भर के जाते थे लोग पैसे के, उसके बदले में क्या मिलता था, एक यानी मिलता था रोटी, डबल रोटी मिलती थी। इतनी गिर गई थी, यानी इसकी जो इमेज है, इसकी शेप है ना, वो दुनिया के दूसरे जो यूरोप की कंट्री है वो उनमें से ये इनकी शेप गिर गई थी। ये अपने शर्म के मारे यानी उस वक्त यानी बैठ गया, सरेंडर कर दिया जो भी सेंट्रल पावर की कंट्री थे। तो ये जो वार का है नतीजा भी
बड़ा जो बदतर निकलेगा। ये बदतरीन शिकस्त के बाद भी ये बैठने वाला नहीं था। ये और बार की जो तैयारी करने के लिए निकल पड़ा था, जिसको हम दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप मेरा इंतज़ार करिएगा, ठीक है जी।